के 6 बज रहे हैं और सत्ता का महासंग्राम के साथ मैं आपके साथ लावनी विनीत उपस्थित हूं, मौजूद हूं। बहुत खास हो रहा है इस बार का चुनाव, क्योंकि इस बार चुनाव में पूरी परिस्थितियां ही बदल गई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर से बात करें तो सत्ता के इस महासंग्राम में पूरी विपक्षी पार्टियां, ऑल विपक्षी पार्टियां वर्सेस भारतीय जनता पार्टी जैसी स्थिति बनी हुई है। खास तौर से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी एक तरफ ये कह रही है कि बीजेपी के दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में वो सफल हो रही है, दूसरी तरफ एक बार फिर से मुसलमानों की पार्टी बनकर भी सामने उभर रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दोनों ने 29 सीटों पर लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, जिसमें से समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने 60% मुसलमानों को टिकट दिया है। 10 सीटों में से 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो ऐसे में चर्चा गर्म हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करना चाहती है, क्योंकि खास तौर से अगर देखें पहले और दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो रणनीति बना रही है, समाजवादी पार्टी जिस वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापस आना चाहती है, क्या वाकई वो वोट बैंक समाजवादी पार्टी को पुनः सत्ता पर काबिज करा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त उमड़ घमड़ कर रहा है राजनीतिक गलियारों में, और इसीलिए हमने आज आपके सामने सर्वे में ये सवाल भी पूछा। तो आज के मुख्य सवाल के साथ शुरुआत कर देते हैं। आज का मुख्य सवाल जो हमने आपके बीच रखा कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में मुस्लिम फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा? क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में मुस्लिम फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा? तो देखिए इस पर जनमत क्या आया है, जनमत जरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों में मुस्लिम फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा, तो ऐसे में जनमत हमारे सामने है। जनता जनार्दन क्या कहती है? जनता जनार्दन आप देखिए दो इस वक्त आपके सामने, पहले 31 दिसंबर की भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ 14 जनवरी की आज की हम बात कर लेते हैं। 31% जनता कह रही है कि हाँ मुस्लिम फैक्टर जरूर भूमिका निभाएगा। 57% लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। वहीं 12% कहती है पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं ऐसे में ये कहा तो जा रहा है कि मुस्लिम फैक्टर एक अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन 57% अब भी इससे सहमत नहीं है। उसके इतर जरा दूसरी तरफ देख लीजिए। मेरे दूसरी तरफ आपको 31 दिसंबर 2021 को जब हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में मुस्लिम फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा, उस वक्त 35% जनमत आया था जो हाँ में हामी भर रहा था। 48% ने नहीं कहा था, 17% को पता नहीं था। लेकिन इतना जरूर है इस 35 और इस 31 में अंतर जो आया है, ज्यादा अंतर नहीं है। फिर भी अगर देखा जाए तो जनमत ये कहता है कि मुस्लिम फैक्टर बहुत ज्यादा अहम भूमिका नहीं निभाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी सत्ता में जो वापसी करना चाहती है, इसी फैक्टर के हिसाब से वो वापस आना चाहती है, और इसीलिए देखिए जो पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई उसमें 60%, 10 में से 6 लोग मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। इसलिए इस लिहाज से क्या समाजवादी पार्टी वो करिश्मा कर पाएगी जिसकी उम्मीद वो करके बैठी हुई है? हमने दूसरा प्रश्न भी इसीलिए इससे जुड़ा हुआ ही आपसे पूछा था। तो आज का दूसरा अहम प्रश्न भी जरा जल्दी से, क्या मुस्लिम वोटों के सहारे सपा की सत्ता वापसी हो सकती है? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ऐसे में देखिए जनमत क्या कहता है, क्या मुस्लिम वोटों के सहारे सपा की सत्ता वापसी हो सकती है? तो ऐसे में जनमत जल्दी से जरा स्क्रीन पर ले आए। जनमत क्या कहता है? जनमत कह रहा है क्या मुस्लिम वोटों के सहारे सपा को सत्ता वापस हासिल होगी? जल्दी से जनमत
32% हाँ कह रहे हैं, लेकिन 59% कहते हैं नहीं। 9% को पता नहीं। 59 और 32 फासला देख लीजिए। 59% जनता इस बात से सहमत नहीं है। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी जिस सपने को संजो रही है, आज का जनमत उनके सपने पर पानी फेर रहा है, क्योंकि 59% जनता ये कहती है कि उनको सपा सत्ता हासिल नहीं कर सकती अगर वो ये सोचती है कि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे वो आना चाहती है। 32% जरूर हाँ कहते हैं, लेकिन 59% नहीं कहते हैं। इसके अलावा जब हम मुस्लिम फैक्टर की बात करते हैं तो जरा देखिए कि मुस्लिम महिलाओं की बात कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि मुस्लिम महिलाओं का वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए जब से 3 तलाक कानून सामने रखा गया। तो इस बार भी क्या 3 तलाक कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी पर विश्वास बढ़ा है? ये बड़ा अहम सवाल था, और जब ये सवाल हमने जनता के बीच रखा तो देखिए जनमत 79% जनता कहती है कि हाँ बिल्कुल विश्वास बढ़ा है। 18% नहीं, 3% को पता नहीं, लेकिन ये जो 79% है ये मुस्लिम महिलाओं का वो वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक अहम फैक्टर निभाता है। 79% जनमत ये है। इसके अलावा इसी खबर को, इसी बात को पूरी तरह से मुहर लगाते हुए, इसे प्रमाणित करते हुए अब हम आपके सामने एक बयान भी रखना चाहते हैं। हमारे सामने एक खबर आती है जिसमें एक मुस्लिम महिला है जो 3 तलाक का दंश झेल रही है, और आज भी उसे अगर उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही है। जरा बयान सुनिए। से निवेदन करती हूँ कि मेरा पति जो मुस्तकीम है दरिंदा, वो 2 शादी पहले कर चुका है। एक पत्नी, पहली पत्नी जो उसने मार दी, जो मैं तीसरी हूँ, मुझे 3 तलाक देके और उसने चौथी कर लिया है। मेरी बेटियां हैं नाबालिग, और उन्हें जो है यहाँ से ले गया है। मुझे उन बेटियों की हाथ जोड़ के विनती है, मुझे उन बेटियों की कस्टडी चाहिए, वरना वो मेरी बेटियों को भी बेच देगा, क्योंकि इसका पाकिस्तान से लिंक है। ये पाकिस्तान में लड़कियों को सप्लाई करता है, कई गैर कानूनी ये काम करता है। और मैं यही चाहती हूँ, विनती मेरी योगी सरकार से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और मेरा बेटा है, आज दिन मुझ पर मेरे बेटे पर जानलेवा हमला होता है, हमें मारने की धमकी दी जाती है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं योगी बाबा से, योगी जी से हमें न्याय दिया जाए। मैं 6 महीने से कोर्ट कचहरियों के मैं चक्कर काट रही, पुलिस के चक्कर काट रही, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ, मुझे बेटियों की कस्टडी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने इतना करा है, मुझे अब किसी पे कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ अपने योगी जी पे भरोसा है। आप मुझे न्याय दिलाइए, वरना हमारे द्वारा कोई चारा नहीं है। मैं अपने बच्चों को खुद भी अपने जान ले लेंगे। तो प्रमाण सामने है। इतना परेशानी के बावजूद भी भरोसा है तो योगी सरकार पर है। शबनम आज भी योगी सरकार पर भरोसा करती हैं। न्याय दिलाने की जो आस है, न्याय मिलने की जो आस है, उन्हें पता है कि ये आस पूरी होगी तो योगी जी के माध्यम से होगी, और इसीलिए उन्होंने, शबनम ने रोते हुए योगी जी से ही गुहार लगाई और ये कहा कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। और इसीलिए एक बार फिर से जरा जो आखिरी जनमत है मुस्लिम महिलाओं को लेकर, मुस्लिम महिलाओं का क्या 3 तलाक कानून आने के बाद योगी सरकार पर विश्वास बढ़ा है, जैसा हम कह रहे थे। जरा जल्दी से दिखा दे एक बार फिर से जनमत। शबनम जैसी ऐसी सैकड़ों हजारों मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका योगी सरकार पर विश्वास बढ़ा है। तो देखिए 79% जनमत इस पे हाँ आता है। 18% नहीं, 3% को पता नहीं, 79% इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाएं आज भी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे की तरफ रुझान रखती हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस ट्रिक के साथ, जिस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है, क्या वो कमाल कर पाएगा? सीधे रुक करते हैं। ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा रजत को स्क्रीन पर लेकर आए जल्दी से। रजत,
बड़ा महत्वपूर्ण है आज का दिन और आज का ये सर्वे, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रही है। पहली लिस्ट आती है 29 में से 9 कैंडिडेट्स मुस्लिम। समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर, आरएलडी ने 19 सीटों पर, और टोटल अगर देखें समाजवादी पार्टी 10 में से 6 मुस्लिम चेहरे यानी 60% मुस्लिम कैंडिडेट्स पहली लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने इस भरोसे के साथ उतार दिए कि इस बार सत्ता वापसी इस वोट बैंक के सहारे। लेकिन इस जिस फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी चल रही है, उस फॉर्मूले के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं का भी वोट बैंक आता है। क्या समाजवादी पार्टी का सपना पूरा हो पाएगा इस फॉर्मूले को देखते हुए? देखिए लावनी, आधी आबादी किस तरफ जाएगी और खास तौर पर आधी आबादी में जो मुस्लिम महिलाओं का जो एक बड़ा हिस्सा है वो अगले इस चुनाव में किस तरफ जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस समीकरण के आधार पर अखिलेश यादव सत्ता में आए थे, खास तौर पर मुस्लिम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर सिर्फ बात करें तो जाट और मुस्लिम समीकरण जिसको जो कभी आधार हुआ करता था सत्ता में लाने के लिए, वही समीकरण अखिलेश यादव ने फिर से इस बार अपनाया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम का समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन साथ में यह भी देखना होगा कि क्या मुजफ्फरनगर दंगों की जो टीज थी वो उन मुस्लिम युवकों के मन से, उन जाट मुस्लिम युवकों के मन से निकल चुकी है जो एक दंगे का आधार बनी थी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा। महत्वपूर्ण चीज लावनी ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% तक है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी आबादी 20% से लेकर 50% तक आती है। तो उसमें 9 ऐसी सीटें हैं और वो सारी की सारी 9 सीटें जहां पर 50% तक मुस्लिम मतदाता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। तो ये जो समीकरण बनाने की कोशिश की गई है वो आधार बन सकता है सत्ता में वापसी का, ऐसा अखिलेश यादव का सोचना है। और इसीलिए ये जो गठबंधन किया गया है आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का, उसमें मुस्लिम जो चेहरे हैं उनको तरजीह इस बार दी गई है। अब जहां तक मुस्लिम महिलाओं की बात आती है, दूसरी चीज यहां पर यह बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लाभार्थी वोट बैंक एक तैयार किया है, उस वोट बैंक में सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ है तो वो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। और ऐसे में जब उन लोगों को वो वोट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर इस बात की अपेक्षा करेगी कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। अब इसके ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इस समय हम लोग हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोगों का क्या कहना है, क्या आधार हो सकता है, सीधे उनसे पूछते हैं। आप समाजवादी, आप चूंकि आपके माथे पर तिलक है, मतलब आप हिंदू हैं, आप ये बताइए जो वोट बैंक बनाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के सहारे, आपको लगती है वो सफल हो पाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है इस समय इंसानियत का है। हिंदू का कार्ड, मुस्लिम का कार्ड से ये जो सब जितने दंगे पहले हुए थे ये भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया है। जनता जान गई है कि दंगा कराने वाले ये लोग हैं, ये नकली हिंदू हैं। मुजफ्फरनगर दंगे किसकी सरकार में थे? ये सरकार थी इनकी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, लेकिन दंगा यही लोग करवाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता, क्यों कि ये कोरोना काल आया जो, इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा पोल खुल गया। और ये इतने बड़े हिंदू हैं, कह रहे हैं हम राम को लाए हैं और राम टेंट में थे। बताइए जो हिंदू होगा, राम सर्वव्यापी है। अगले मुलायम सिंह यादव में तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। ये बताएं, ये जो ये हाँ आते ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाओं को जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हैं, बीजेपी का दावा है कि जो लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया है उसमें मुस्लिम महिलाएं भाजपा के पक्ष में जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आज के परिवेश में जो मीडिया किसी चंद लोगों के हाथ में हो गया, जिसे आप गोदी मीडिया के लोग से नाम जानते हैं, उसके बाहर आप हैं, इसके लिए पहले आपको बधाई। दूसरी बात, जहां सुविधा की बात है, 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसमें चाहे कन्या विद्याधन की बात रही हो, महिलाओं को चाहे लड़कियों को लैपटॉप देने की बात रही हो, चाहे समाजवादी पेंशन देने की बात रही हो, चाहे लोहिया आवास देने की बात रही हो, चाहे जनेश्वर ग्राम विकास योजना की बात रही हो, चाहे लोहिया ग्राम विकास योजना की बात रही हो, जो योजनाएं समाजवादी पार्टी पिछली चपक्ति के व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान चाह रहा था, अच्छा, ये जो योजनाएं आप बता रहे हैं, अगर ये सारी योजनाएं सफल हो गई थी तो 2017 में वापसी क्यों नहीं हुई? ये झूठ बोल के सरकार बनाई है। और जहां तक आप दंगों की बात कर रहे थे, जाट मुस्लिम की बात कर रहे थे, मैं उसी धरती से आता हूं, मैं बिजनौर से का रहने वाला हूं।
आज की डेट में अगर पश्चिम यूपी में आप जाओगे तो जाट और मुस्लिम पूरी तरीके से तैयार बैठा है कि किस दिन वो दिन आए जब इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाए। जो इस समय समीकरण बने हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं कि तकरीबन ऐसी 9 से 10 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक इस बार ये निर्णायक भूमिका में रहेगा। आपको लगता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर ही सरकार बन सकती है, हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? देखिए ऐसा है, हमारे मुस्लिम भाई तो ये इनके दिल से साथ है समाजवादी के, मगर इसके साथ साथ मैं सैनी समाज से हूँ, सैनी, मौर्य, माली, शाक्य, कुशवाहा। और आज आपने देखा भी होगा कि हमारे जो सैनी, मौर्य, माली, शाक्य, कुशवाहा की कितनी बड़ी एक टीम, धर्म सिंह सैनी थे, उसमें सभी लोग थे। तो कुल मिलाकर के सभी लोगों ने आज जो है समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। और मैं तो 2007 से लगातार समाजवादी में हूं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं भगीरथ सेना का। कुल मिलाकर देखिए लावनी, पिछड़ा जो वोट बैंक है वो भी एक मजबूत आधार बने, ये मानना है कि जाट और मुस्लिम का जो समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस समीकरण को अखिलेश यादव ने बैठाया है जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके, उसके साथ साथ वहां पर जो पिछड़ा वोट बैंक है वो भी इस बार अखिलेश यादव के साथ आए, अखिलेश यादव के साथ आकर उनके हाथों को मजबूत करे, ये मानना है समाजवादी पार्टी का। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने जो पत्ते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं आए, मतलब चेहरे अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आए हैं, तो वो बड़े चेहरे कौन से होंगे जो इन बड़ा लोगों को रोचक टक्कर है, देंगे? किसी भी पार्टी के पत्ते खुले ना खुले लेकिन जनमत जरूर खुल रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आप खड़े हुए थे, हमने तमाम लोगों की राय अभी सुन भी ली। समाजवादी पार्टी, उनका कुनबा बढ़ रहा है समाजवादियों का, वो जीत के लिए आश्वस्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनमत तो कुछ और कह रहा है। जनमत में अभी भले ही फासला कम हो लेकिन अभी भी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही बने हुए हैं। और खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के वो वोट बैंक की जब आपने बात की तो मैंने देखा कि समाजवादियों ने इस बड़ी आसानी से इस बात को काटा, यानी कि अगर देखा जाए तो क्या मुस्लिम महिलाओं की उनकी नजर में कोई इज्जत नहीं है, कोई तरजीह नहीं देंगे? ये सवाल मैं आपके पास दोबारा लेकर आऊंगी, लेकिन नवनीत के पास अभी चलना चाहते हैं। बिजनौर से नवनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत कुमार सीधे स्क्रीन पर लेकर आइए। बिजनौर पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए बड़ा महत्वपूर्ण है। नवनीत सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी लावनी जी, मैं बताऊं आपको बिजनौर में बहुत ही रोचक, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारे सत्ता में वापसी की कोशिश समाजवादियों ने शुरू कर दी और मुस्लिम फैक्टर को सबसे महत्वपूर्ण महत्ता देते हुए 60% मुस्लिम चेहरे उतार दिए अभी पहली लिस्ट के हिसाब से। लेकिन मुस्लिम महिलाएं क्या समाजवादी पार्टी के साथ हैं? जी बिल्कुल लावनी जी, मैं आपको बता दूं बिजनौर के 8 सीट पे लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, लगातार वोटरों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मूड क्या है। आज हम बिजनौर के धामपुर विधानसभा सीट से जुड़े हैं, यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल्य सीट कही जाती है। आज कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मूड होगा। क्या यूपी चुनाव में मुस्लिम फैक्टर अहम भूमिका निभा पाएगा? अखिलेश यादव को देंगे वोट। अच्छा, क्या तीन तलाक आने के बाद क्या मुस्लिम महिलाएं आप क्या बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगी? बीजेपी मोदी योगी। अच्छा, बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं और लोगों से जल्दी रिएक्शन लीजिए, जल्दी रिएक्शन लीजिए। क्या यूपी चुनाव जो है मुस्लिम के सहारे सपा जो है उसमें जीत हासिल करना चाहेगी कहीं? यस। पूछिए कि वो पसंद किस पार्टी को करती हैं, किसे मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती हैं, सीधे सवाल पूछिए। नवनीत, आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद करेंगे? अखिलेश यादव को। अच्छा, अखिलेश यादव को देखना पसंद करेंगी। क्या तीन तलाक कानून आने के बाद में यूपी में क्या आप भाजपा को वोट देना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद करेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को देखना पसंद जी। क्या वोट देंगे हम तो अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव को वोट देंगे। क्या अखिलेश यादव मुस्लिमों के सहारे की अपनी नैया पार लगा पाएगी? जी बिल्कुल लगा पाएगी। हाँ। अच्छा, आप किसे वोट देना पसंद करेंगे? भैया अखिलेश यादव को वोट देना पसंद करते हैं। नहीं, लेकिन जरा नवनीत पूछिए, यहाँ की महिलाओं को पूछिए कि अखिलेश यादव को, ठीक है वो कह रही हैं, लेकिन 3 तलाक के दंश से मुक्ति तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई, कानून लेकर 3 तलाक का भारतीय जनता पार्टी आई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं है? जरा ये भी पूछ लीजिए, थोड़ा जल्दी पूछिएगा। जी बिल्कुल। आप ये बताइए, जैसे 3 तलाक जो है, 3 तलाक का मुद्दा जो आपको जो उत्पीड़ना होती थी, 3 तलाक का मुद्दा जो बीजेपी लेके आई है, क्या अब उसको लेके आपका कोई बीजेपी के लिए कोई रुझान नहीं है? नहीं है। क्या बीजेपी को आप वोट देना पसंद नहीं करेंगे? पसंद करते। क्या कारण रहा होगा? क्या कारण रहा होगा? अरे पहले ही बहुत परेशान कर दिया उसने, सब लोगों को, सब परेशान होके बैठे हैं, तो अब क्या उसके देंगे वोट?
अखिलेश भैया को ही देंगे हम। नहीं, जैसा कि 3 तलाक, अगर चलिए अच्छा 3 तलाक कानून नवनीत बन ठीक गया है, है उसके जरा जगदीश के पास भी अब चलते हैं। रामपुर से जगदीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पैनल जरा जल्दी से रामपुर चलते हैं, जगदीश हमारे साथ हैं। जगदीश, रामपुर की जनता क्या कह रही है, जल्दी से। जी मैम, अभी हमसे सब लोगों से बात हुई, जैसे मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ काफी सारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में मोदी योगी जी ने 3 तलाक कानून को लाए हैं, तो क्या उस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को वोट मिलेंगे? मिलेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, कौन पसंद है आपको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर? यूपी योगी जी। तो और भी हमारे साथ हैं, आप यहाँ से आए हैं, आपको क्या लगता है कौन आने वाला मुख्यमंत्री? योगी जी। तो आपकी पसंद भी योगी जी है, और भी काफी सारी महिलाएं हैं। बहन, आप क्या कहना चाहेंगे, योगी जी ने क्या काम किए हैं या नहीं किए? बहुत काम दिए। तो आप क्या चाहते हैं कि दोबारा योगी जी आएंगे? जी, सभी की तरह दोबारा योगी जी की सरकार बनेगी? योगी जी की बनेगी, सबकी बनेगी। हाँ, तभी तो जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं, वो सब कहते हैं कि योगी जी की सरकार बनेगी। आप क्या कहती हैं? सब मिलता है हमें, और मोदी वहाँ पैसे क्यों डलवा रहे हैं? तो आप भी कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनेगी। और काफी हमारे साथ हैं भाई, इनसे बात करना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर क्या देखना चाहते हैं, किसका? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 5 साल में जो जनता, गरीब जनता का विश्वास बहुत बड़ा है, और सब लोगों को राशन और सुरक्षा, बहन बेटियों की, माँ बहनें आज कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकते हैं। कोई कानून व्यवस्था का पूरा शासन रहा, पूरा राज रहा, हर आदमी ने अपनी बात को बड़े तरीके से किया। तो हम तो ये चाहते हैं कि दोबारा योगी जी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाए, और सभी का साथ, सबका विकास। ठीक है, थैंक यू सो मच नवनीत, थैंक यू सो मच जगदीश। आइए सीधे जरा रजत के पास अब चलते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यालय से बाहर से हैं रजत, ब्यूरो चीफ हैं लखनऊ से। रजत, देखिए 2 जगह के जो हमारे पास अभी फिलहाल जो ग्राउंड सर्वे, अभी हमने जो लाइव सर्वे दिखाया है, बड़ी मिक्स प्रतिक्रिया है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव का फासला थोड़ा सा, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच का फासला थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही हैं। बिजनौर में हमने देखा कि मिक्स रिएक्शन आता है, रामपुर में वन साइडेड योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जाता है। तो ये जो फासला कम हो रहा है, क्या ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि 2017 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने जगह नहीं दी थी, और समाजवादियों ने दी थी, दूसरी पार्टियों ने भी दी थी। देखिए लावनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा अगर सीटें मुसलमानों को किसी पार्टी ने दी थी तो बहुजन समाज पार्टी थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के दौरान सीटें कम थी। लेकिन उसके बावजूद जो फिलहाल माहौल बना हुआ है इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जाट समीकरण के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो समीकरण बिठाने की कोशिश की है, उस समीकरणों का कितना फायदा होना है, ये जो सर्वे है ये परिणाम बता रहे हैं। जो गैप कम हो रहा है बार बार, ये आपको इस बात को साफ इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव की जो पत्ते हैं वो कहीं ना कहीं सही पड़ रहे हैं, और फिलहाल जो समीकरण बना है उसमें अखिलेश यादव को फायदा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिस आधी आबादी की बात होती है, महिला, वो जो मुस्लिम महिला वोट है, ठीक है, में आपको याद होगा। ठीक है रजत, थोड़ा सा ऑडियो डिस्टर्ब हुआ है। लखीमपुर चलते हैं, आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा लखीमपुर का भी रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष, जल्दी, थोड़ा समय की कमी है, जल्दी पूछिए। तो आशीष पूछिए लखीमपुर की जनता के मन की बात। जी बिल्कुल। आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि इस बार जो है चुनाव में मुस्लिम सेक्टर क्या रहेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाइज। आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? वोट तो इस साल योगी जी को जा रहा है। क्यों जा रहा है? सुविधाएं बहुत मिली है मुझे। भाई मकान मेरा नहीं बना था, वो बन गया। अब गल्ला मिल रहा है, और क्या चाहिए? आम आदमी। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? अमीन। किसको आप वोट कर रहे हैं इस बार? जल्दी बताइए किस बार? भाजपा को वोट कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? और योगी जी को। क्यों कर रहे हैं योगी जी को वोट? वगैरह मिली है, पानी गल्ला मिलता है। ठीक है,
ठीक जी है बिल्कुल आशीष, बिल्कुल, थोड़े अभी से जी यहाँ पे समय की सारे कमी लोग है, थोड़ी सी समय की कमी है। थैंक यू सो मच। हम दोबारा फिर आपके पास जरूर आएंगे। ये तो सत्ता का महासंग्राम है, हर रोज आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। जनता जनार्दन का ये पूरा कार्यक्रम है। तो एक बात तो तय हो जाती है कि अभी भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में और चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पे बने हुए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मुस्लिम फैक्टर को लेकर अपने पत्ते आगे खोलने शुरू किए हैं, एक चुनौती जरूर पेश की जा रही है और इसीलिए ये जनमत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्यक्रम के आखिरी में जरा पहले 2 जनमत बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से देख लेते हैं कि क्या काटा बदला है या फिर वहीं पर है। क्या यूपी चुनाव में मुस्लिम फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा? तो देखिए, हमने 31 तारीख और 14 जनवरी का जनमत आपके बीच रखा है। 31 तारीख को जहां 35% हां पर जवाब दे रहे थे, वहां 14 तारीख को 31% कह रहे हैं कि वाकई काम करेगा मुस्लिम फैक्टर, लेकिन नहीं 48% था 31 दिसंबर को और आज 57%, यानी ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कोई फैक्टर ये काम करने वाला नहीं है, मुस्लिम फैक्टर काम नहीं करता। दूसरे सवाल पे जरा आते हैं, मुस्लिम वोटों के सहारे सपा की सत्ता वापसी हो पाएगी क्या? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने के लिए चेहरे को उतार रही है, लेकिन 32% हाँ कहते हैं तो 59% नहीं कह रहे हैं, 9% को पता नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट कहा जाता है मुस्लिम महिलाओं को, तो इस पर भी हमने सवाल पूछा कि क्या 3 तलाक कानून अपने आने के बाद मुस्लिम महिलाओं का बीजेपी पर विश्वास बढ़ा? 79%, अब भी काटा वहीं पर है। 79% हाँ, 18% नहीं, 3% को पता नहीं। कुल मिलाकर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी पर अब भी मुस्लिम महिलाओं का भरोसा है और इसीलिए हमने वो बयान भी आपको सुना दिया जिसमें अगर मुसीबत में कोई मुस्लिम महिला है तो योगी आदित्यनाथ को ही याद करती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये पत्ता मुस्लिम फैक्टर, एम फैक्टर कितना काम करेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आज सत्ता के महासंग्राम में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 6 बजे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।